वैसे तो हमें आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनानी थी, लेकिन पहले 5 मिनट बात कर लें, फिर कहानी भी सुनाएंगे। ये जो वर्ड टॉक्सिक है, TOXIC, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप तक नॉर्मल था, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ में दो ही पिलर्स होते हैं मेन। एक वो काम क्या करता है, एक उसके रिश्ते कैसे हैं। समझ में आता है टॉक्सिक। अजीब तब लगा जब ये वर्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमने सुना। और जब टॉक्सिक पॉजिटिविटी सुना तो हमने देखा कि अरे ये भी टॉक्सिक हो गया। हालांकि नॉर्मली भी हम लोग को पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की जो लाइन है वो कम समझ में आती है, बोलने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ समझ में आ भी नहीं रही थी पूरी प्रॉपर, पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म, दो अलग अलग वर्ड है, राइट। तो ये भी टॉक्सिक हो गया। फिर ये हुआ कि भाई ग्रोथ हो रही है बहुत अलग लेवल पे, बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ तरक्की कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए, ज्ञान देने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये बोला जा सकता है कि कोई भी इंसान एक ही रात में टॉक्सिक नहीं होता। वो पहले से टॉक्सिक था, बस ध्यान नहीं गया। आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर किया, आपने ये किया, आपने वो किया। एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना के आपको दी जा सकती है और आपको पैम्पर किया जा सकता है, और आप बोलेंगे सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। यही सेम टू सेम हुआ। पता नहीं कैसे अचानक से कंट्रोलिंग आ गई, पता नहीं कैसे अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे। सब पता था, ध्यान नहीं गया। इस पे सेटल करते हैं हम लोग, ठीक है। और सोने पे सुहागा पता है क्या होगा कि आप इसको कोट से समराइज भी कर सकते हैं पूरे कन्वर्सेशन को, कि शुरुआत का सुख ही अंत में दुख का कारण बन जाता है। फिर हम कहेंगे सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम टू सेम। पता है अजीब क्या है, आपसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस गए थे। किसी रिश्ते में आपको केयर और रिस्पेक्ट मिली तो वहां खो गए, जॉब में पैसे मिले, फैमिली में रिस्पेक्ट मिली, रिलेटिव्स के बीच, तो फिर वहाँ खो गए, वहाँ के हो गए। कोई आपने आदत शुरू करी, उसमें आपको मज़ा आने लगा, फिर वहाँ फंस गए। आपको नहीं कह सकते ये सब, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी पता है। सी यू नो, है ना, पता है ना आपको ये सारी बातें, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिलीफ, डोपामिन बूस्ट, मतलब मोबाइल स्क्रॉलिंग, ब्रेन रॉट, बहुत ज़्यादा हाइप्ड वर्ड्स हम लोग की लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप उनसे अनछुए हो, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, आप भी शायद जी रहे होंगे। तो पॉइंट इज, आपको ये भी नहीं बताया जा सकता। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट इज अ वेरी 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 गुड थिंग। तब फिर क्या करा जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों करा जाए। जैसे जी रहे हो जीते रहिए, कुड़ कुड़ के, हर ओकेजन के लिए एक नया मास्क लगा के, अंदर जितना भी परेशानी चल रही हो, बाहर हा हा ही करके, जो भी काम कर रहे हैं उसको गाली दे के वापस वही काम करने के लिए आप अभ्यस्त हैं। लाइक वी ऑल हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इजंट इट। हम लोग के दोस्त भी वैसे ही हैं, हम लोग का सर्कल भी वैसा ही है। तो जियो ऐसे, बल्कि इसमें फायदा ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाता है और कस्टमर बहुत सारे बढ़ जाते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, और कोई आता है, प्रॉब्लम का एस्केप हमको बेचता है, और हम लोग इतने काबिल लोग हैं कि हम लोग वो एस्केप खरीदते भी हैं, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, किसी और चीज़ के फॉर्म में। लाइक वी आर वेरी गुड कस्टमर्स, क्योंकि हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, हम लोग को कंट्री का जीडीपी भी तो बढ़ाना है ना। और जब तक हम लोग कस्टमर्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तब तक मुनाफा कैसे होगा, तब तक हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे एज अ कंट्री। नहीं, क्योंकि कंट्री की असली ग्रोथ तो जीडीपी से डिफाइन होती है, उसके सिटीजन्स की हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर मेंटल हेल्थ से थोड़ी होती है कि नहीं। देखो, आपको ये भी पता है, और मज़ेदार बात पता है कि आपको ये भी पता है कि सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट लाइफ में आ सकते हैं, डेली लाइफ में आ सकते हैं। ये सब बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस हैं अपने आप में, लेकिन आप इनमें से कितना करते हैं ये आपको पता है, आप कितने दिन तक करते हैं ये भी आपको पता है, और अपने तक ही रखिए भी। पॉइंट है, जब आपको सब पता है तो फिर इतना रोना धोना किस बात का, इतने कंप्लेन्स क्यों हैं, इतने ब्लेम्स क्यों हैं, इतना
शोर शराबा क्यों है अगल बगल, हर कोई हर किसी से दुखी क्यों है, इतनी शिकायतें क्यों हैं सबके अंदर, क्यों सबको अपनी भड़ास निकालनी है। और शायद इसीलिए ये वीडियो भी बन रहा है। परेशान मत होइए, हमें आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, इजी पीजी। ना ही आप हमको आंसरेबल हैं और ना ही आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। चलिए, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम यहाँ पे वीडियो में आपके सामने हैं, तो हमें आपसे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब आप खुद को दीजिएगा। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या हो जाए कि आप थोड़ा सा शांत हो जाए। मतलब आपकी लाइफ में अगर शांति नहीं आती, कम से कम थोड़ा सुकून आ जाए। ऐसा क्या किया जाए कि आपकी लाइफ में जो शोर शराबा बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए, पॉसिबल हो तो उसको पूरा पूरा खत्म हो जाए। ऐसा क्या कर दें। और हम फिर से कह रहे हैं, हम आपको कोई आईना नहीं दिखा रही है, सब चल रहा है अगल बगल, हमारे अगल बगल, आपके अगल बगल। आई थिंक सबकी लाइफ के अंदर भी चल रहा है, सिर्फ अगल बगल तक होता तो बात कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये सवाल का जवाब आपको हमको नहीं देना है, और अभी दीजिएगा भी मत, क्योंकि अब ये सवाल हमारा है। तो आप जो भी जवाब देंगे आप हमको देंगे। तो जिस दिन भी ये सवाल आपका हो, या फिर जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आए अपने लिए कि जब आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी, तो आप अपने लिए कुछ करते क्यों नहीं, उस दिन अपने आप को इसका जवाब प्लीज दीजिएगा। अभी क्योंकि सवाल हम पूछ रहे हैं, तो इस सवाल को वैसे ही इग्नोर करिए जैसे आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इग्नोर करिए, मस्त आगे बढ़िए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कभी अगर रुकने का मन करे, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और ये सवाल अंदर टिक टिक करे, तो ये सवाल खुद से पूछिएगा और इसका जवाब भी खुद को ही दीजिएगा। सवाल अभी भी वही है कि आपको जब इतना सब कुछ पता है, इतना सब कुछ आप जानते हैं, तो फिर आप अपने लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे अभी तक, या अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाए। या फिर अगर आप अपने लिए कुछ करने का सोचते हैं तो उस पे एक्ट क्यों नहीं करते, फिर उस पे काम क्यों नहीं करते। बस इतना, हमको आपसे इतनी ही बात करनी थी। लेकिन हाँ, हमें आपको एक कहानी सुनानी थी, वो हम अब सुना देते हैं। 2 लोग थे, रोहन लड़का, मिताली लड़की। ठीक, दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। रोहन को बहुत अच्छा लगता था जब मिताली उसका ख्याल रखती थी, उसको अटेंशन देती थी, उसको स्पेशल फील कराती थी, उसकी छोटी छोटी विशेष का भी ख्याल रखती थी। तो रोहन को सब बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया चल भी रहा था। एक दिन रोहन ने मिताली से पूछा कि मिताली, क्या तुम मुझको हमेशा ही ऐसे स्पेशल फील कराओगी क्या। इससे मिताली ने बोला, क्यों, हमेशा क्यों, ये काम तो तुम भी अपने लिए कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि अपने आप को खुश रखो, अपने आप को स्पेशल फील करो, अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, अपने से प्यार करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मिताली ने ये भी बोल दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीज़ों के लिए या इन सब इमोशंस के लिए तुम मुझ पर डिपेंड हो रहे हो। मतलब रोहन मिताली पे साइकोलॉजिकली डिपेंड हो रहा है इन सब इमोशंस के लिए। फिर मिताली ने ये बोला कि अगर ऐसा है, फिर तो रोहन तुम मेरे लिए एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हो, एक बोझ बनते जा रहे हो। और कहानी खत्म। अब आपको ये बताना है, जितना आप पे ज्ञान है, जितना आप जानते हैं, जितना आपको पता है, उन सबको यूज करके इत्मीनान से सोच के बताना है कि रोहन और मिताली में से टॉक्सिक कौन। ऑप्शन ए रोहन, ऑप्शन बी मिताली, ऑप्शन सी बोथ रोहन एंड मिताली, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। और अपनी सहूलियत के लिए रोहन और मिताली का कोई भी रिलेशन आप सेट कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोस्त, सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर, व्हाटएवर, भाई बहन, बॉस एम्प्लॉय, सीनियर जूनियर, जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगता हो सेट कर लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन अभी भी वही है, रोहन और मिताली में टॉक्सिक कौन है। ऑप्शन ए रोहन, ऑप्शन बी मिताली, ऑप्शन सी दोनों, बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम, कोई नहीं। अगर दिल करे तो अपना आंसर या अपना एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में शेयर आप कर सकते हैं। कोई लोड नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, चिल करो, जो कर रहे हो करो। जो आपको खुश कर पाए वो ज़रूर कर लो, और जो करने से आपको खुशी मिले और वो खुशी आप दूसरों तक भी शेयर कर पाओ, वो तो ज़रूर कर लीजिएगा। बस हमारा वीडियो इतना सही था।
हमारी कहानी भी इतनी सी थी, हमारी बात भी इतनी सी थी। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।